नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस मसाले का प्रचार अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे सितारे करते हैं, उस मसाले में जहर है। जी हां, जहर। अगर आप खाने के मसाले में कीटनाशक मिले होने को जहर मानते हो तो जहर है। भारत की सरकार को भले ऐसा ना लगता हो या उसे इससे फर्क ना पड़ता हो, लेकिन दुनिया के एक देश ने उस मसाले को बैन कर दिया है जिसके ब्रांड का प्रचार शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन करते हैं। जी हां, यह डिब्बा देख रहे हैं आप, यह भारत का एक बहुत पॉपुलर मसाला ब्रांड है, एवरेस्ट मसाला। इनकी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि यह भारत का सबसे बड़ा मसाला ब्रांड है। देश के दो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान इसका प्रचार करते हैं। दोनों एवरेस्ट मसाले से बनी बिरयानी से पाव भाजी तक खाते और बेचते नजर आते हैं। टैगलाइन है, टेस्ट में बेस्ट, एवरेस्ट। 20 तरह के मसाले बनाता है यह ब्रांड। 20 क्यों? इनकी प्रोडक्ट गैलरी में गए तो पता चला कि पूरे 52 तरह का आइटम बनाते और बेचते हैं ये। एवरेस्ट किचन किंग मसाला तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, दुनिया के कई देशों में निर्यात करते हैं। हो सकता है कि आपने इस मसाले का इस्तेमाल किया हो या आप भी कर रहे हो। इसी का एक मसाला है मछली की करी बनाने का, एवरेस्ट फिश करी मसाला। सिंगापुर ने एवरेस्ट ब्रांड के फिश करी मसाले को अपने देश के बाजार से वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। इसके पीछे वजह यह बताई गई है कि एवरेस्ट के मसाले में कीटनाशक के तत्व जरूरत से ज्यादा हैं। दरअसल सिंगापुर के खाद्य सुरक्षा केंद्र यानी फूड सेफ्टी एजेंसी ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि एवरेस्ट ब्रांड के इस मसाले में एथिलीन ऑक्साइड तय मानक से ज्यादा है। सिंगापुर में एवरेस्ट मसालों का आयात जो कंपनी करती है उसका नाम है एसपी मुथैया एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। सिंगापुर फूड सेफ्टी एजेंसी ने 18 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी करके एसपी मुथैया एंड सन्स को कह दिया है कि सिंगापुर के बाजार में एवरेस्ट फिश करी मसाले के जितने भी पैकेट स्टॉक या स्टोर्स में मौजूद हैं वो उन्हें वापस ले ले तत्काल। इतना ही नहीं, एसएफए ने यह भी कहा है कि एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल खाने की चीजों में करने की हरगिज इजाजत नहीं है। यह एक तरह का कीटनाशक है और इसका इस्तेमाल केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जीवाणुओं को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। लंबे समय तक इसके प्रयोग से स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। और सुनिए, एसएफए ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि अगर उन्होंने पहले से एवरेस्ट का मसाला खरीद रखा है तो वो इनका इस्तेमाल बंद कर दें या कम कर दें। और जो लोग लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं तो डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। अब जरा सोचिए कि एक मसाले को लेकर सिंगापुर जैसे बित्ते भर के देश की सरकार इतनी फिक्रमंद है, जहां की आबादी दिल्ली शहर से भी आधी है, 59 लाख, लेकिन हम कुछ नहीं सोचते, हमारी सरकार कुछ नहीं सोचती। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में आकर रामदेव जैसा एक बाबा WHO का नाम लेकर मोदी सरकार के दो मंत्रियों को अपने अगल बगल में बैठाकर फर्जीवाड़े की कोरोनिल बूटी बेच देता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल साइंस में जाहिल रामदेव 15-15 साल पढ़ाई करके डॉक्टर बने लोगों का मजाक उड़ाता है और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उसके पैरों में झुके रहते हैं। यही रामदेव अखबारों में अपना चूरन बेचने के लिए फर्जीवाड़े का इश्तिहार छपवाता है और लगाम कसने वाला सिस्टम उसके सामने रेंगता रहता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो जजों ने डपोर शंख बड़बोले बाबा को भूत बना दिया। यह इसी देश में हो सकता है कि 8वीं पास आदमी MD MS और FRCS करने वालों का मजाक उड़ाता है और गर्व से कहता है कि इनसे अच्छा तो मैं हूं, बिना पढ़े डॉक्टर हूं। यह आदमी करोड़ों देशवासियों की सेहत से खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करता है और 56 इंची प्रधानमंत्री की सरकार को घुटनों के बल बैठाए रखता है। सिंगापुर में आप चुटकी भर कीटनाशक मिला हुआ 40 रुपए का मसाला तक नहीं बेच सकते और यहां करोड़ों करोड़ रुपए की नकली दवाइयां, बूटियां और चूरन खपा दिए जा रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और बात केवल रामदेव के चूरन की नहीं है, मसाले की नहीं है, बच्चों के दूध की भी है। मल्टीनेशनल कंपनियों की ताकत के आगे रियायती सरकार की है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, आपने सेरेलक दूध पाउडर का नाम जरूर सुना होगा, बच्चों को देते हैं, बहुत महंगा होता है। नेस्ले नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी इसको बनाती है, वही कंपनी जो मैगी बनाती है।
तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर की एक संस्था पब्लिक आई ने इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क के साथ मिलकर दुनिया के कई देशों से नेस्ले सेरेलैक बेबी मिल्क पाउडर के कुछ नमूने लिए और यह पता लगाने की कोशिश की कि नेस्ले जो दूध अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के बाजारों में बच्चों के लिए बेच रहा है उसमें और भारत, थाईलैंड, अफ्रीका जैसे देशों के बच्चों के लिए जो बेच रहा है उसमें कोई अंतर तो नहीं है। और नतीजे हैरान कर देने वाले थे। पब्लिक आई और आईबी फैन ने 6 महीने के बच्चों को दिए जाने वाले नेस्ले सेरेलैक मिल्क पाउडर के सारे नमूनों को जांच के लिए बेल्जियम के एक बहुत मशहूर लैब में भेजा और जांच में पता चला कि नेस्ले अमेरिका और ब्रिटेन के लिए जो दूध बनाता है वो अलग है और भारत के लिए जो बनाता है वो अलग है। वो तीसरी दुनिया यानी भारत, थाईलैंड, अफ्रीका जैसे देशों को सेहतमंद बनाने के नाम पर बीमारी के दलदल में झोंक रहा है। आप हैरान रह जाएंगे कि स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों में बेचे जा रहे सेरेलैक बेबी मिल्क प्रोडक्ट्स में बिल्कुल चीनी नहीं है, लेकिन वही नेस्ले तीसरी दुनिया के देशों में बच्चों को दूध के नाम पर भरपूर चीनी खिला रहा है और पिला रहा है। जरा सूची देख लीजिए। जर्मनी में नेस्ले सेरेलैक में बच्चों की एक खुराक दूध में 0 ग्राम चीनी है ही नहीं। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में 0 ग्राम चीनी, लेकिन बांग्लादेश में वही सेरेलैक वाले एक खुराक में 1.5 ग्राम से ज्यादा चीनी मिला रहे हैं। भारत आते आते यह मात्रा 2.25 ग्राम हो जाती है। पाकिस्तान में 2.5 ग्राम से ज्यादा, अफ्रीका में 4 ग्राम, इथोपिया में 5.25 ग्राम और थाईलैंड पहुंचते पहुंचते 6 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि नेस्ले जैसी कंपनी सेम बेबी फूड प्रोडक्ट्स अमेरिका, इंग्लैंड में कुछ और बेचती है और भारत, थाईलैंड, अफ्रीका में कुछ और। आपको लगता होगा कि 2-2.5 ग्राम चीनी से क्या होता है, लेकिन ये एक खुराक की बात है साहब। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 6 महीने के बच्चे एक खुराक में कितने चम्मच दूध मुश्किल से पीते हैं। उसमें है 2 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम। आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि आपके बच्चों को पूरी जिंदगी के लिए बीमार और कमजोर बना सकता है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वैज्ञानिक नाइजल रॉलिंस ने कहा कि नेस्ले कंपनी का यह दोहरा रवैया खतरनाक है। इतनी कम उम्र में बच्चों को चीनी मिला दूध देने से मोटापे और दूसरी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि WHO ने साल 2022 में ही हर तरह के बेबी फूड प्रोडक्ट्स में चीनी को पूरी तरह से बैन करने की अपील की थी, लेकिन नेस्ले जैसी कंपनियां भारत के बच्चों से खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करती रही। पब्लिक आई ने ट्वीट किया कि नेस्ले के ऐसा करने के पीछे एकमात्र कारण यह है कि वो जानते हैं कि बच्चे मीठा पसंद करते हैं, इससे वो इसे और पीना चाहेंगे और नेस्ले के उत्पाद की मांग करेंगे। यह दोहरा रवैया सिर्फ बिक्री बढ़ाने का खतरनाक तरीका है। लेकिन सवाल है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई जैसी संस्थाएं क्या करती हैं? उन्हें न फर्जीवाड़ा करके बेची जा रही रामदेव की बूटी नजर आती है, न फर्जी विज्ञापन से बेचा जा रहा पतंजलि का चूरन नजर आता है और न बच्चों का दूध। सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे बित्ते भर के देश बता रहे हैं कि इंडिया वालों कुछ तो शर्म कर लो, देख लो तुम्हारे बाजार में क्या क्या बेचा जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।